गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, एडिटोरिया द्वारा जो बिहार दरोगा के सेट के लिए वॉल्यूम 3 आया है, इसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो वॉल्यूम 3 में सेट नंबर 1 के जो है क्वेश्चन को चलिए आज हम लोग देखते हैं। इसमें वॉल्यूम 1 और 2 के बाद वॉल्यूम 3 का जो है टेस्ट सीरीज लाया गया है। इसमें टोटल 15 टेस्ट सीरीज है। 15 टेस्ट सीरीज को जो है हम लोग जो है आज से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला टेस्ट सीरीज को हम लोग देखते हैं और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से पूछा गया है पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, क्या ये सही है। इस युग में बिदारिणी एक प्रमुख औजार थी। तो बिदारिणी जो है पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा मतलब असत्य के बारे में है। बिदारिणी एक प्रमुख औजार था। इस युग में निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। इस युग के खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। इसमें पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो ये तीनों सही है। इसमें जो असत्य है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये जो है गलत है। बाकी ये तीनों सही है। इस युग में बिदारिणी एक प्रमुख औजार था। यहाँ का जो निवास स्थल मिला है सोहन घाटी से, और खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पुरापाषाण काल के बारे में ये तीनों सही है। बाकी इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत विवरण किसके ग्रंथ से मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो विजय का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ से मिलता है। तो ये मिलता है विशाखदत्त के ग्रंथ से। तो विशाखदत्त के ग्रंथ से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। तो उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी जो हुए थे वे हुए थे शुंग के शासक। शुंग के शासक जो है ये उत्तर भारत में मौर्य के सबसे देशी उत्तराधिकारी हुए थे। नेक्स्ट, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था। तो शासकों के स्वैच्छिक समर्थन के सिद्धांत पे जो है राज्य का पालन किया था, ये किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका आंसर जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री और शासक। तो कौन सा विदेशी यात्री किसके शासन में आए थे, यहाँ पे है ये सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है निकोलो डी कोंटी। तो निकोलो डी कोंटी जो थे ये इटली के यात्री थे और ये देवराय प्रथम के काल में जो है भारत आए थे। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक है ये ईरान के शासक थे, मतलब ईरान या फारस के थे, और ये जो है आए थे देवराय द्वितीय के काल में। नेक्स्ट है एडुआर्डो बाराबोसा। एडुआर्डो बाराबोसा जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, और फरनाओ नूनीज ये अच्युत देव राय के काल में आए थे। तो निकोलो डी कोंटी जो थे ये इटली के थे। अब्दुल रज्जाक जो है अब्दुल रज्जाक ईरान के थे, और एडुआर्डो बाराबोसा जो थे ये पुर्तगाल के थे, और फरनाओ नूनीज ये जो थे घोड़े के व्यापार के लिए आए थे अच्युत देव के समय विजयनगर से, ये भी पुर्तगाल के थे। तो ये भी पुर्तगाल के थे, ये भी पुर्तगाल के थे, ये ईरान से थे, और ये इटली के थे। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये सही है। नेक्स्ट है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिनके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये तीनों कथन सही है। इसमें जो है गलत है कौन सा है, तो 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुई, ये गलत है। ये जो है 1921 में शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो कांग्रेस से पहले का जो राजनीतिक है संगठन, इसको जो है व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है
तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसका स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1866 में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बना था। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये 1843 में इसका जो है गठन हुआ था। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884। और फिर है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है ये 1836, तो इसका हो जाएगा 1836। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, तो फिर 2 आ जाएगा। फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, तो फिर 1 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है मद्रास महाजन सभा 1884, तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही है। नेक्स्ट चलिए, मेरठ संयंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के जिम्मेवार ठहराया जाता है। इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है दोनों कथन सत्य हैं, तो ये दोनों कथन इसमें सत्य हैं। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था और मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये दोनों सही है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पद और कार्य दिया गया है, कौन से पद के लिए कौन सा कार्य है, तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले है कुलप। कुलप जो है ये परिवार के प्रधान होते थे। फिर है ग्रामीण गांव के प्रधान होते थे। बाजपति चरागाह के प्रधान होते थे। और बीसपति गांव के समूह का प्रधान होते थे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक था भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, सहना ए मंडी बाजार के अधीक्षक, बारिद ए मंडी बाजार निरीक्षण, ये तीनों जो है सही है। इसमें जो है हो जाएगा कौन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नरमपंथी और संबंधित संगठन, तो किससे कौन सा संगठन संबंधित है, तो इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस जो है ये इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। जस्टिस एम.जी. रनाडे, तो जस्टिस एम.जी. रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, जी स्वर्णयम अय्यर, तो ये मद्रास महाजन सभा, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, तो ये जो 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। तो भारत का मूल संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया है। तो मूल संविधान प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा जो है हस्तलिखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों की तैयारी करने के लिए कौन जिम्मेवार है। तो राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों की तैयारी करने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद राज्यों के उपवन संसाधन का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयारी करने के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है। तो कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो है विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है। तो बिहार में जो है केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। तो केवल 6 राज्य में विधान परिषद है, वो कौन कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। तो भारत में 6 राज्य में जो है विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था।
पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो शुरुआत है ये बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। तो विकेंद्री प्रणाली का शुरुआत जो है बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। तो ये कब अपना रिपोर्ट सौंपा था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में अपना रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो 86वां संविधान संशोधन 2003 जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस आंदोलन को कहा जाता है, किस अधिनियम को? तो ये कहा जाता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन कहा जाता है, सुधार अधिनियम कहा जाता है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो कौन सा पर्वत श्रेणी है जो गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी जो है गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को जो है विभाजित करता है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसमें से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है। ऐसे भारत में देखिए इस साइड बंगाल की खाड़ी जो है ये हो गया पूर्व साइड, और पश्चिम साइड में गिरती है जो नदी गिरती है पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी में, ये डेल्टा बनाती है, और जो पश्चिम में गिरती है एस्टुरी का निर्माण करती है। तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये सब जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये सब एस्टुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में गिरती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी में नर्मदा जो है हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता है? काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है? देखिए रेगुड़ का प्रयोग काली मिट्टी के लिए होता है, काली कपासी वाली मिट्टी का प्रयोग होता है, और बांगर का जो प्रयोग है ये काली मिट्टी के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1958 में। तो नीरी की स्थापना 1958 में की गई है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का बड़ा भंडार है? इसमें कौन सा राज्य में तांबा अयस्क का बड़ा भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में तांबा अयस्क का बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भाग है ये किसमें सम्मिलित है? तो ये है मध्य गंगा के मैदान में। तो मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग जो है सम्मिलित है। कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदी की तक है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है। दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच है। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी चोटियाँ हैं। इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है? तो इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदी के बीच है जो है ये इसमें गलत है। देखिए यहाँ जो है हिमालय में सबसे पहले आता है सिंधु नदी, इसके बाद है सतलज नदी, और इसके बाद है काली नदी, फिर है तीस्ता नदी, और इसके लास्ट है दिहांग नदी। तो इसमें देखिए सिंधु और सतलज के बीच हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के जो हिमालय है इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। कुमायूं और तीस्ता के बीच जो हिमालय है इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच जो हिमालय है इसको असम हिमालय कहा जाता है। तो कुमायूं हिमालय जो है ये यहाँ सतलज और काली के बीच है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, इसका विस्तार काली एवं तीस्ता के बीच है। तो काली एवं तीस्ता के बीच ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो विस्तार है ये सतलज एवं जो है काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि एक लेगून झील है? इसमें से कौन है जो ताजे पानी का झील नहीं है लेगून झील है? तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील जो है यह एक लेगून झील है
ये जो है ताजे पानी का झील नहीं है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान जो है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो इसका द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो ये इसमें सही है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है मानव शरीर में पाए जाने तत्वों का सही क्रम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है ये डी ब्रोगली द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो व्यावसायिक मोटर के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा इसमें से? तो इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कुंडली को गर्म करके क्रोड पर लपेटा जाता है। इनकी शक्ति अधिक होती है। तो इसे पूछा गया कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये सभी सत्य हो जाएगा। तो व्यावसायिक मोटर के बारे में जो है सभी सही है। इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुंडली को गर्म लोहे क्रोड से पर लपेटा जाता है। इनकी शक्ति अधिक होती है। ये सभी जो है व्यावसायिक मोटर के बारे में सही है। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है? तो क्षारीय धातु प्रबल जो है अपचायक है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा। निम्न आयनन ऊर्जा के कारण जो है ये अपचायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सब इसमें जो है सुमेलित करना है। सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व, तो सबसे हल्का जो है आध्यात्मिक तत्व कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। द्रव आध्यात्मिक तत्व, तो द्रव आध्यात्मिक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। फिर है द्रव अवस्था में जो धातु रहता है ये ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु जिसमें चमक होती है, तो अधातु कौन सा जिसमें चमक होती है? ये थी आयोडीन। और अधातु जो विद्युत का सबसे एक चालक है ये हो जाएगा ग्रेफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनका आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। द्रव आध्यात्मिक तत्व हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु जिसमें चमक होती है आयोडीन। अधातु जो विद्युत का सबसे एक चालक है ग्रेफाइट। इनका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्थानिक C40 का संबंध है। इसका संबंध किससे है? तो जीवाश्म के आयु का निर्धारण से। तो कार्बन 14 डेटिंग जो है इसका संबंध होता है जीवाश्म के आयु निर्धारण से। नेक्स्ट है, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइबोजियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो किस आधार पे एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का और राइबोजियम को जो है मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो इसका आधार हो जाएगा केंद्रक की संरचना के आधार पर। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का और राइबोजियम को जो है मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा असत्य है? ये दिख नहीं रहा होगा, फ्रेश से थोड़ा मैनेज कीजिएगा। रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% एवं कोशिकाएं 45%। रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित हीम लोहा युक्त प्रोटीन होता है। रुधिर में से संबंधित संख्या आरबीसी में पाई जाती है, जिसका सर्वाधिक संख्या आरबीसी में पाई जाती है, जिसका जीवन काल 3 माह तक होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है? तो ये 3 जो है असत्य हो जाएगा, बाकी ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। तो केवल 3 जो है ये असत्य है।
नेक्स्ट है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो जीवों के विकास के संबंध में जो है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें सही है ऑक्टोपस, डॉल्फिन और शार्क, पेंगोलिन, कच्छ और बाज, सेलेमेंडर, अजगर और कंगारू। तो इसमें जो है सही बस ये हो जाएगा सेलोमेंडर, अजगर और कंगारू। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड में दोलन प्रोनित कहलाते हैं जब क्या होता है, बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। तो सरल लोलक या कमानी से लपटे हुए पिंड का दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन जो है निरंतर बनाए रखता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर से नीचे आने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटता है, विद्युत ऋणात्मकता जो है ये घटता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। तो पौधा में मौजूद सरल अस्थायी उत्तक कौन सा है, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्क्लेडेनकाइमा। ये जो है पौधे में स्थित जो है सरल अस्थायी उत्तक है। जैलम और फैलम कैसा उत्तक है, ये जटिल उत्तक है, एक संवहनीय उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है, थायमीन, राइबोफ्लोविन, फोलिक एसिड, ये तीनों जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है सदस्य है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, ये जो है गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, पेलेट द्वारा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है रिचर्ड अल्टमेन द्वारा। और केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया है, फेलिक फोंटोना और क्योस्के सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वांग द्वारा दिया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विचार कीजिए, खसरा रोग पैरामिक्सिका वायरस, मोबेली वायरस के कारण, पीतर ज्वार ऑर्थोमिक्सो वायरस और हर्पीज रोग अरबो वायरस के कारण होता है। तो इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सा सही है, तो केवल एक इसमें सही है, केवल एक जो है इसमें सही है। तो केवल एक युग्म इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिक अम्ल द्वारा होता है। संघ कार्डेटा की जंतुओं में पुनः विकसित मस्तिष्क तंत्र पाया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पूछा गया इसमें से कौन सा असत्य है। तो पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिक अम्ल द्वारा होता है, ये जो है इसमें असत्य है। तो ये इसमें असत्य हो जाएगा। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि जो है ये पार्श्व विभाजोत्तक द्वारा होता है। तो पौधों में चौड़ाई की वृद्धि पार्श्व विभाजोत्तक द्वारा होता है, ये गलत है। 2025 में कुल कितने नागरिक को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 2025 में कुल कितने नागरिक को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो 139 को। तो 139 को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 7 को दिया गया है और 19 को पद्मश्री दिया गया है और 113 को जो है पद्म विभूषण 7 को दिया गया, पद्म भूषण 19 को दिया गया और पद्मश्री जो है 113 को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। तो बाल साहित्य पुरस्कार में जो है 50,000 और 1 कांस्य पट्टिका जो है दिया जाता है, 50,000 और 1 कांस्य पट्टिका। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ड लैम्प किस भाषा में कृति है। तो हार्ड लैम्प जो है ये कन्नड़ भाषा में है और ये बानू मुश्ताक द्वारा जो है रचित है। तो हार्ड लैम्प जो है कन्नड़ भाषा में है। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है जी पद्मनाभन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाए थे। तो ये 35 गेंद में जो है वैभव सूर्यवंशी शतक बनाए थे। ये IPL में जो है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे
और 35 बॉल में जो है शतक बनाए थे और बिहार के समस्तीपुर से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य का नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया हंगरी की जो है लेखिका है। तो हंगरी की लेखिका जो है लास्लो क्राउज़नोहरी को सम्मानित किया गया है साहित्य के नोबेल से। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है? इसमें जो है विकास के लिए 4 इंजन की पहचान की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में, जिसमें 4 इंजन है कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब MSME, निवेश और निर्यात। तो 4 लक्ष्य MSME, कृषि, निवेश और निर्यात। नेक्स्ट, हाल में आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? तो ये इसका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी जो है सबसे बड़ा ऋणदाता देश है। हाल में जो है आंकड़ा निकाला गया उसके अनुसार। किस भारतीय शहर को बेंडलेट सिटी का दर्जा मिला है? तो किस भारतीय शहर को बेंडलेट सिटी का दर्जा मिला है? तो इंदौर को जो है बेंडलेट सिटी का दर्जा मिला है। कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बन गया है? तो कौन सा देश एशियन विकास का जो है 69वां सदस्य बन गया है? तो इजराइल। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में किया जाना है। नेक्स्ट है, 97वां ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अनोडा को। तो अनोडा को 97वां जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो शारदा सिन्हा को जो है पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीट प्राप्त हुई है? तो एनडीए को कुल कितना सीट प्राप्त हुआ है? तो 202। तो 202 सीट पे जो है एनडीए को प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया? तो रतन टाटा को इनमें से कौन सा पुरस्कार जो नहीं दिया गया है? इसका आंसर होगा पद्मश्री। पद्मश्री जो है रतन टाटा को नहीं मिला था, बाकी पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67%। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67% जो है मतदान हुआ है। नेक्स्ट है, क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्वाड देश की सूची में जो है कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल है, कौन सा देश शामिल है होगा, तो क्वाड देश की सूची में जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो क्वाड देश की सूची में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज, महिला एकल के विजेता कोको गॉफ अमेरिका, पुरुष एकल के विजेता जैनिक सिनर इटली। इसमें से पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य होगा पुरुष एकल विजेता जॉनिक सिनर इटली होगा। जो पुरुष एकल विजेता यहाँ दिया हुआ है कार्लोस अल्कराज, तो ये जो है ये सही नहीं है। पुरुष एकल विजेता जॉनिक सिनर इटली ये सही नहीं है। इसमें कार्लोस अल्कराज को जो है मिला था। नेक्स्ट है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताएं। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था इसमें भारत में जो है पदक तालिका में कौन सा था? तो इसमें स्वर्ण 0 मिला था, रजत 1 मिला था, कांस्य 5 मिला था, कुल 6 के साथ रैंक 71 था। तो इसमें बी जो है ये सही हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? ये तो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था 33वां ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसके बारे में। 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इनमें सभी को। तो एक एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत, साइना अली मालदीव और फ्लावियोना एआई बिल्सुआ फिलीपींस, इस सभी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसमें भारत का कौन सा है? तो एक एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो किस वस्तु की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडीएफ। तो एडीएफ पे जो है
आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है? अर्थव्यवस्था में जो है ब्याज की दर में वृद्धि होगी, लेकिन ये सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरावट आती है। तो उत्पादन की लागत में वृद्धि, ऋण में गिरावट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, देश का ऋण स्तर ADI से कैसे प्रभावित होता है? ये कैसे प्रभावित होता है? पूंजीगत कार्यों की स्थापना से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरावट आती है, ये हो जाएगा। और पूंजी में आपसी वृद्धि जो, सॉरी, इसमें पूंजी में आपसी वृद्धि से है, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है? अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है लेकिन पूंजी पर वापसी में वृद्धि होती है। और ADI कैसे प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरावट आती है तब प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकीकरण की संभावना है? तो किसकी सबसे कम सार्वभौमिकीकरण की संभावना है? तो पूंजीगत कार्यों की स्थापना, इसकी जो है सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? तो इसमें कौन सा गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण। तो आयात शुल्क के दर का एक रूपता से निर्धारण जो है, ये सीमा शुल्क अवरोध नहीं है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, उपनाम एवं संबंधित व्यक्तित्व कौन सा युग सही है, सुमेलित है? सही सुमेलित लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सही हो जाएगा। बाकी बंगाल का बाघ सुभाष चंद्र बोस। तो बंगाल का बाघ सुभाष चंद्र बोस प्यारे नेताजी उपनाम से थे, और ये सब जो है गलत हो जाएगा। बाकी इसमें लोह पुरुष जो है सही सुमेलित है। खेल, तो पता ही होगा भारत की जो आयरन लेडी है ये कहा जाता है इंदिरा गांधी को। इसमें बस एक सही होगा। खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करें। तो कौन से खेल से क्या जुड़ा हुआ है इनको देखना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले है स्मैश या फॉल्ट। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। फिर है बिशप चेकमेट। बिशप चेकमेट जो है ये शतरंज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बुली रेड गार्ड। बुली रेड गार्ड का संबंध हो जाएगा हॉकी से। और थ्रो इन ब्लाइंड साइड जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करें। तो इसमें से किसका मुख्यालय कहाँ है उसको मिलान करना है। तो सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन DC। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो UNDP का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। तो UNDP न्यूयॉर्क में। विश्व व्यापार संगठन WTO। तो WTO का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा में। और खाद्य और कृषि संगठन FAO का रोम में। तो इसका आंसर नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग सुमेलित है? तो किसका इसमें से सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल इंजन का। डीजल इंजन जो है रुडोल्फ डीजल। तो डीजल इंजन का इसमें सही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंधित देश का कौन सा युग सही सुमेलित है? तो कौन से देश के बारे में इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? देखिए 49 डिग्री समांतर रेखा। तो ये USA एवं कनाडा के बीच। 38 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। सिगफ्राइड रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये जर्मनी और पोलैंड नहीं, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत और USA का कांग्रेस। इसे बोला गया कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमुख घास के मैदान संबंधित देश का कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो उसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कंपास जो है
जैसे पंपास उत्तरी अमेरिका, तो ये गलत है। पंपास जो है अर्जेंटीना में कहा जाता है, तो पंपास इसमें गलत है, उत्तरी अमेरिका ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है विश्व जैव मतलब कौन सा किस तिथि को मनाया जाता है, तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। तो जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। फिर विश्व तंबाकू रोधी दिवस, तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो जाएगा 28 फरवरी को। 20 जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ए का 2 और 2 का 1। प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान का कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो व्यक्ति और उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू, सेवाग्राम महात्मा गांधी, शांति निकेतन गौतम बुद्ध और पवनार विनोबा भावे। तो इसमें शांति निकेतन गौतम बुद्ध जो है ये गलत है। शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, और महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित क्या होगा, कुशीनगर या लुम्बिनी। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो कागज के कैनवास अमृता प्रीतम सही है, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, साकेत भारत भारती यशोधा मैथिली शरण गुप्त, या रंगभूमि कायाकल्प निर्मला रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो है गलत है, क्योंकि रंगभूमि कलाकल्प निर्मला सब जो है इस प्रेमचंद के हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रंगभूमि कायाकल्प निर्मला इत्यादि जो है इसके लेखक जो है प्रेमचंद हो जाएंगे। वाद्य यंत्र में उसके वादक का कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो पंडित रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अजमद अली खां तबला। तो अजमद अली खां जो है ये गलत है, क्योंकि ये तबला नहीं ये सरोद वादक थे, तो इसका सरोद हो जाएगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। भीम को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट जो है रीजनिंग दिया हुआ है, 87 का आंसर हो जाएगा बी। फिर 88 दिया हुआ है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए फिर मैथ का क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इनका आंसर सी हो जाएगा, और 90 नंबर क्वेश्चन जो है इनका आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ ही 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, और 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, और 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन जो है इनका आंसर हो जाएगा आपको डी। फिर 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आगे हिंदी दिया हुआ है, वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए, तो वस्तु शब्द का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। निम्नलिखित से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा जो है विलोम सही नहीं है, तो सुमेलित सही सुमेलित उन्नति का अवनति, इति का अथ, अविर्भाव का तिर्वभाव, उन्मुख का सम्मुख। तो उन्मुख का सम्मुख जो है ये विलोम नहीं है, ये जो है दोनों जो है समानार्थी शब्द है, तो उन्मुख का विमुख होना चाहिए था। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ का स्वर है, अ और आ का स्वर क्या है, कंठ है, तो इसका कंठ हो जाएगा। इसमें है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा जो वर्ड है सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो ये सही है। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषिक शब्द है, इसका हिंदी परिभाषा क्या हो जाएगा, अभियोग चलाना, तो इसका हिंदी अभियोग चलाना हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, जिसमें इसमें जो है कुछ कुछ जो है गलती भी हो गया है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और कुछ जो क्लियर नहीं दिख रहा है नेक्स्ट वीडियो में इससे जो है क्लियर दिखेगा, कोशिश करेंगे इससे अच्छा लाने का। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।